चलो नाउ बस अब बातें नहीं। जो लास्ट पे बैठे हैं बंदे आपको वो दिखता है उधर, ठीक है? हाँ चलो, तो आज जो हमारा है लास्ट टॉपिक है हमारा, इसका जो अभी जो चल रहा है दैट इज द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स का आज लास्ट टॉपिक। ओके, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, इसमें कुछ चीजें जो है जो समझने के लिए बहुत जरूरी है। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं अगर आप एनसीईआरटी 1,00,000 टाइम पढ़ोगे, 1000 टाइम पढ़ोगे, तब भी वो चीजें आपके माइंड में नहीं बैठने वाली। ओके, सो मैं एक एक पॉइंट की एग्जांपल साथ साथ दूंगा, ठीक है? साथ साथ लिखने की कोशिश करो, लेकिन लिखते समय अपना माइंड जो है वो डाइवर्ट मत करो। चलो, टॉपिक हमारा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स। कई बंदों को रेड कलर नहीं दिखता है, उनको कलर ब्लाइंडनेस है, वो कल से प्लीज सामने बैठा करें। जैसे जो कलर ब्लाइंडनेस, कुछ कलर्स अगर नहीं दिखते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स, जैसे मेरे को स्पेलिंग ब्लाइंडनेस है, स्पेल ठीक नहीं बना है ना? स्पेल ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस में बहुत फर्क है। चलो, लास्ट इवेंट हम पढ़ रहे हैं आज फर्टिलाइजेशन का, दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो उसका सब टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। जब मैं वर्ड मुंह से बोलता हूं तो उसी टाइम लिखा करो, आप मेरा वेट मत किया करो। मेरे मुंह से कोई वर्ड निकला तो लिखो, ओके? फिर चाहे बोर्ड पे आपको लिखे हो या ना लिखे, लेकिन आप अपना काम पहले ही करके जाओ। सेकंड इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अगर मैं बात करूंगा पोस्ट वर्ड जो है आफ्टर, इट मींस आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दिस इज प्रोसेसेस। ऐसी कौन सी प्रोसेसेस हैं जो होती है after the fusion of male and female gamete during the process of sexual reproduction? During the process of sexual reproduction, ऐसे events, ऐसे processes which takes place in the sexual reproduction, during sexual reproduction after the fusion of male and female gamete, simple। तो इसमें जो सबसे पहला इवेंट है दैट इज द, क्या है वो? फॉर्मेशन ऑफ zygote, and the second event is embryogenesis, फॉर्मेशन ऑफ zygote एंड embryogenesis। तो इसमें का हम पहला पार्ट आज लेंगे, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ zygote। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ zygote, या सिंपली इसको हम बोलते हैं zygote फॉर्मेशन, zygote का बनना। आपको मालूम है दिस इज मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, इसका जो रिजल्ट है दैट इज द zygote, है ना? यही पे तो बनता है zygote। अगर मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगा zygote के बारे में, क्या मैं लिख सकता हूं? पहला पॉइंट, zygote results with the fusion of male and female gamete। पॉइंट नंबर 1, zygote जो है ये रिजल्ट है किस चीज का? फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट का। ध्यान दें, ओके?
नंबर सेकंड, क्या मैं बोल सकता हूं जब जाइगोट बनता है, दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना? दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द सेक्सुअल प्रोडक्शन, है ना? जो बनते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन से। सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनका पहला सेल जो है दैट इज जाइगोट, दैट इज जाइगोट। अगर मैं पॉइंट नंबर सेकंड की बात करूंगा, जाइगोट का नेचर क्या है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? बहुत बार आपको बोला है कि जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट इज N and female gamete is also N। जो जाइगोट बनता है दिस इज 2N, इसी को हम प्यार से बोलते हैं बेटा डिप्लॉइड इन नेचर। जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट बनता है तब जाके हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम मदर से आता है और हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम फादर से आके वो मिलते हैं फीमेल बॉडी के अंदर या फीमेल बॉडी के बाहर, तो वो बनाते हैं जाइगोट। दैट इज व्हाई जाइगोट के अंदर डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, क्लियर? दैट इज 2N से हम उसको डिनोट करते हैं और इसी चीज का नाम हम देते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। ओके, अगर मैं बात करूंगा बेटा साइट, एक पॉइंट को पहले, जाइगोट इज diploid, that is 2N। Zygote is diploid, that is 2N। अगर मैं इसी क्वेश्चन का, इसी पार्ट का सेकंड क्वेश्चन लेता हूं, that is the site of zygote formation। फिर सबको दिखता है साइट ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन। जब ये जाइगोट बनता है तो कहां पे बनता होगा, है ना? दो कंडीशंस यहां, दो जगहों पे जाइगोट बन सकता है, उन ऑर्गेनिज्म्स में जो ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअल। तो वो दो जगह कौन कौन सी है? ये जगह हो सकती है आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड बॉडी, ये साइट हो सकती है इनसाइड द बॉडी। ये जो बॉडी होती है ये मोस्टली फीमेल की बॉडी। कल मैंने आपको फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ाया, अगर आपको याद होगा, अगर आपने घर में जाके पढ़ाई की है तो आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर कर सकते हो कि फर्टिलाइजेशन के दो टाइप्स होते हैं। ऐसी फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और ऐसी फर्टिलाइजेशन जो बॉडी से बाहर होती है, दैट इज। तो आप खुद ही बोलो, आउटसाइड द बॉडी जब जाइगोट बनेगा तो कौन से फर्टिलाइजेशन होगी यहां पे? वेरी गुड। इसका मतलब है सर जब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी तो जाइगोट बॉडी से बाहर होगा। जब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, ओके, इसमें जब फर्टिलाइजेशन इंटरनल रहेगा तो जाइगोट भी इंटरनल ही बनेगा, तो जाइगोट भी बॉडी के अंदर ही बनेगा। पॉइंट नंबर थर्ड, इसमें जब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल था, आउटसाइड द बॉडी जाइगोट बना, ओके, तो यहां पे कोई तो मीडियम होगा जिसमें जाइगोट बनेगा। जाइगोट फॉर्मेशन occurs in the medium, that medium is mostly water, that medium is mostly water। इसका कोई मीडियम नहीं रहता है, इसका सिंपल ही रहता है फीमेल बॉडी, इसका सिंपल ही रहता है फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर बनता है। ये फीमेल बॉडी की अगर बात करेंगे, इन केस ऑफ एनिमल्स, इन केस ऑफ ह्यूमंस,
ये कहां पे बनता है जाइगोट? इन द फैलोपियन ट्यूब, जहां पे फर्टिलाइजेशन होती है. इन केस ऑफ एनिमल्स this occurs in fallopian tube. In case of plants this occurs inside the ovule के पास. पॉइंट क्लियर हुआ? मीडियम वाटर के अंदर बनता है, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं चाहिए. इनसाइड द बॉडी. एनिमल्स की बात करेंगे तो फैलोपियन के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर. प्लांट्स की बात करेंगे ओवरी और ओव्यूल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है और वहां पे जाइगोट बनता है. सर आप हमें दे सकते हो इसकी एग्जांपल? उन ऑर्गेनिज्म्स की एग्जांपल हमें चाहिए जिनमें जाइगोट आउटसाइड द बॉडी बनता है. सेम है भाई ऐसे एनिमल्स जिनमें फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होती है ना. फर्टिलाइजेशन आउटसाइड, जाइगोट फॉर्मेशन आउटसाइड. Example is वही एग्जांपल जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल्स हैं, उन्हीं एग्जांपल में जाइगोट भी बाहर ही बने. क्लियर? ध्यान भटकने मत दो. लास्ट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें. सो प्लीज एग्जांपल आपको ह्यूमंस के अंदर मिलेगा. ह्यूमंस जो है वो अपना जाइगोट बॉडी के अंदर ही बनाते हैं. क्लियर? मोस्ट ऑफ बाइसेक्सुअल प्लांट्स जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स, जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स, बाइसेक्सुअल प्लांट्स, है ना. जाइगोट कहां बनेगा? बॉडी के अंदर. क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ? साइट ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन कहां पे बन सकता है जाइगोट? आपके सामने है. जो मैंने लाइन डाली है इसका मतलब है यहाँ पे आगे ऐसे तो बोर्ड की तरफ से करता हूँ. मैं बता जो बोला था कल, मुझे ये भी समझ में आता है कि लाइन के उस पार क्या है, लाइन के इस पार क्या है ना. दरिया के उस पार तुम, दरिया के उस पार, है ना. अच्छा अब लिखिए लाइन. चलो अगर मैं बात करूंगा आपके एनसीईआरटी की और चीजें लिखती है एक लाइन में, वो बोलिए कि जो जाइगोट की डेवलपमेंट होती है, जो जाइगोट का बनना होता है, दैट इज डिपेंड अपॉन सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर एंड द लाइफ साइकिल. पॉइंट सुनो पहले. जाइगोट फॉर्मेशन ये डिपेंड है, इट डिपेंड्स ऑन दो चीजों पे डिपेंड है. मोस्ट एक तो साइड, दूसरे कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जाइगोट डेवलपमेंट में डिफरेंट आर्म्स में डिफरेंट होते हैं. नंबर वन इज द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल क्या है, कैसा है, वो हिसाब से अपना जाइगोट डेवलप करेगा. नंबर सेकंड, जाइगोट बनते समय कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उसमें. एक ही करके मैं बताऊंगा. एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो जाइगोट बनने डेवलप होने में कुछ परिवर्तन आते, कुछ चेंजेस आते हैं आगे उसमें. यहां तक सब आगे फास्ट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. आपके एनसीईआरटी ने इसको मेंशन किया है हैप्लॉन्टिक लाइफ स्टेज. हैप्लॉन्टिक लाइफ स्टेज वो समझाऊंगा मैं एक एग्जांपल से, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. पास करो, शाबाश. डाला कर दूं? ओके शाबाश. सब लोग लिखते हैं ना. पास करो. हो गया बेटा? हो गया? शाबाश. करो आपको बोल दिया लेकिन बहुत करनी है नहीं तो एक परसेंट प्रोसेसर्स में
हियर चलो बस सिर्फ 10 मिनट मेरी तरह लाइफ साइकिल की बात कर रहा हूँ। क्या बोला मैंने? इससे पहले 2 बातें बोली मैंने। एक बात मैंने ये बोली कि जब बेटा जाइगोट बनता है, जाइगोट फॉर्मेशन में 2 और चीजें रोल प्ले करती है। इस ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल क्या है, ये रहता क्या है, कहाँ है, उड़ता क्या है, खाता क्या है, पीता क्या है, उस हिसाब से उसका जाइगोट भी बनता है। इसकी बॉडी हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, उस हिसाब से बनता है। एनवायरमेंट फैक्टर्स कहाँ पे रहता है, अगर ये बाहर रहता है, हारिश कंडीशन में रहता है, तो जाइगोट के पास कुछ ऐसे मैकेनिज्म होते हैं अपने आप को बचाने के लिए। सुनो, अगर मैं बात करता हूँ, मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा। पहले सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल इज algae एंड fungi। मोस्ट ऑफ द algae, मैंने आपको बोला इनकी बॉडी जो है वो मोस्टली जो है हैप्लॉइड होती है ना, हैप्लॉइड बॉडी होती है। मैंने पढ़ाया आपको, इनकी बॉडी जो है दैट इज एन इज बॉडी ऑफ फंजी एंड algae। लेकिन जब ये बॉडी से गैमेट्स बनेंगे ना गैमेट्स, वो गैमेट क्या होगा, पढ़ाया मैंने गैमेट फॉर्मेशन में, दैट इज आल्सो एन। ध्यान से, ये दोनों हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड बॉडी से हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। ध्यान रखें, हैप्लॉइड बॉडी से हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं। लेकिन सर जब यहाँ पे जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, तो हमें मालूम है फर्टिलाइजेशन के अंदर द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट विल फ्यूज to form zygote, to form, आप मुझे बोलो, यहाँ पे जो zygote formation होगी in case of haploid organisms, in case of haploid organisms, वो zygote क्या होगा, haploid और diploid? क्या होगा? इसने बोला diploid, क्या आप सब लोग मानते हो? Yes. That is 2n, क्योंकि सामने n plus n is equal to 2n, 1 plus 1 is equal to 2। तो जाइगोट जो यहाँ पे बना, सर वो जाइगोट होगा डिप्लॉइड, सर वो जाइगोट होगा 2n। लेकिन हमें ये चीज मालूम है कि जब जाइगोट डेवलप होता है वही ऑर्गेनिज्म बनाता है। जाइगोट आगे चल के, अभी मत लिखो, थोड़ा पास करो, यहाँ पे पॉइंट समझो। जब यही जाइगोट आगे जाएगा, बॉडी बनाएगा, तो वो बॉडी क्या होगी, डिप्लॉइड या हैप्लॉइड? जाइगोट जब बना डिप्लॉइड, तो बॉडी भी क्या बनेगी? लेकिन ये जो यहाँ पे बॉडी बनेगी बेटा, ये किसकी बनेगी? ये मेरी बॉडी बनेगी या अलगे फंजे की बॉडी बनेगी? अलगे फंजे की बॉडी बनेगी ना। लेकिन मैंने लिखा अलगे और फंजे की बॉडी तो हैप्लॉइड होती है, तो डिप्लॉइड कैसे बनेगी, है ना? यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है ना, सर आपने एक हैप्लॉइड बॉडी से 2 गैमेट्स लिए, दोनों हैप्लॉइड है, दोनों को मिलाया, डिप्लॉइड जाइगोट ही डेवलप हो जाएगा बॉडी के अंदर। तो फिर इनकी बॉडी यहाँ पे 2n होनी चाहिए, इनकी बॉडी भी 2n होनी चाहिए। लेकिन आप फिर लिखते हो इनकी बॉडी ओनली n है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? इसका मतलब यहाँ पे बीच में कुछ ऐसी प्रोसेस होती है, this process is known as the reductional division। that means ये जाइगोट आगे जाने से पहले, ये जाइगोट फुल ऑर्गेनिज्म बनाने से पहले एक रिडक्शनल डिवीजन के अंदर जाता है। ओके, दिस ऑर्गेनिज्म, दिस जाइगोट इज डिप्लॉइड, लेकिन डिप्लॉइड से ये एक प्रोसेस में जाएगा, उस प्रोसेस का नाम है रिडक्शनल डिवीजन। लोग उसको प्यार से बोलते हैं मियोसिस। और मियोसिस से ये डायरेक्ट बॉडी नहीं बनाएगा। जब यहाँ पे 2n क्रोमोसोम था जाइगोट के अंदर और इसको यहाँ पे n क्रोमोसोम बनाने हैं, तो जब
जाइगोट से बनेगा एंड ये बॉडी नहीं होती है, ये यहाँ पे रहता है, इसको हम बोलते हैं स्पोर्स। दिस इज नोन एज स्पोर। पहले बॉडी गैमेट्स आ गए, हैप्लॉइड गैमेट्स, डिप्लॉइड जाइगोट बना, डिप्लॉइड जाइगोट फिर से अपने आप को चेंज करने लगा। उसको मालूम है कि मुझे डिप्लॉइड बॉडी नहीं बनानी है, मुझे बॉडी बनानी है हैप्लॉइड। तो उससे पहले वो जाता है मियोसिस के अंदर। उससे पहले वो रेशनलाइजेशन करता है, अपने क्रोमोसोम हाफ करता है, और क्रोमोसोम हाफ करने में यहाँ पे एन आता है। ये जो यहाँ पे बॉडी बना पहले, उसको हम बोलते हैं स्पोर। नाउ दिस स्पोर goes under the equational division, under the mitosis। माइटोसिस का क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, आगे जाके सेम रहता है क्रोमोसोम। Now this spore will go into equational division, याद रखना। अब ये equational division करता है, that is mitosis करेगा, और माइटोसिस से ये डेवलप हो जाएगा into the body। This body is now an, this body is now haploid। इसके साथ एग्री करते हो? Now the body पहले M थी, haploid थी, लास्ट में जो बॉडी बना न्यू ऑर्गेनिज्म का also haploid। उससे पहले क्या हुआ? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर इसीलिए बना कि जाइगोट को थोड़ा डेवलप करना था। इस जाइगोट को जो बॉडी बनानी थी, that was the haploid। वो हैप्लॉइड बॉडी होनी चाहिए, नॉट डिप्लॉइड। होगी चेंज, कितनी बड़ी चेंज है। आपके एनसीईआरटी ने इस एग्जाम्पल को लिखा है एक वर्ड में, दैट इज ऐसे ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ साइकिल होता है, दैट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ स्टेज, दैट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉइड जाइगोट, फिर से हैप्लॉइड बॉडी, है ना। हैप्लॉइड बॉडी से डिप्लॉइड जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट से हैप्लॉइड बॉडी, है ना। कितना अजीब है, क्लियर हुआ? हाँ, अच्छे से। सर अगर हम बात करेंगे एनिमल्स, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, लार्जर या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की, उनमें सिंपल है, कुछ खास नहीं है। क्या सिंपल है? देखो, दिस इज बॉडी, है ना। बॉडी मालूम है क्या रहती है? 2n, पैरेंट की बॉडी, है ना, 2n। 2n से गैमेट्स बनेंगे, मेल के अंदर मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। ये n मेल गैमेट, n फीमेल गैमेट, दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, 2n बनेगा। जाइगोट भी 2n, आगे जाके जब ये बॉडी बनाएगा, दैट इज आल्सो 2n। कोई चीज चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, डिप्लॉइड लाइफ स्टेज था, डिप्लॉइड बॉडी थी, डिप्लॉइड जाइगोट बना, डिप्लॉइड बॉडी भी बना, लेकिन इधर आपको देखने को डिफरेंट मिलता है ना, डिफरेंट कंडीशंस। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि सर ये था मियोसिस, ये था मियोसिस, दिस इज द फर्टिलाइजेशन, दैट इज फ्यूजन, and this is the equational division, mitosis। 2n से 2n ही रहना, mitosis। 2n से n बनना, meiosis। 2n से 2n ही रहना, equational division। जो ऊपर था नीचे भी वही आया, equational division। इनमें equational division होता है जाइगोट, वो बनाता है बॉडी। इनमें पहले equational division, यहाँ पे जाइगोट बनता है पहले 2n, then relational division, then equational division। This is known as the haplontic life stage। haplontic life cycle इनमें बेटा पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से? हाँ, राइट डाउन फास्ट। इसके मतलब आएंगे एनवायरमेंटल फैक्टर। मुझे बोलो ये वाला क्वेश्चन हो गया क्या? हाँ, चलो
ये था पहला फैक्टर, ये था दूसरा फैक्टर। मैं दूसरा फैक्टर यहाँ पे डिस्कस करूंगा। शाबाश, फास्ट। हो गया बेटा, डाला करो जल्दी से। हाँ हाँ, 2 मिनट के काम आने जल्दी करना तू। जल्दी करो, शाबाश, वेरी गुड। हो गया बेटा, चलो शाबाश, फटाफट। नाउ क्या, चलो मैं बात करूंगा सेकंड फैक्टर की, जो अभी मैंने बोला सर ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन। 2 फैक्टर्स यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। एक तो लाइफ साइकिल, ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल होगा कैसा, वैसा ही जाइगोट भी अपने आप को चेंज करेगा। नंबर सेकंड एनवायरमेंटल फैक्टर, सिंपल है, कोई ज्यादा नहीं है इसमें। फॉर एग्जांपल ये जाइगोट बना, दिस इज जाइगोट, ये बना बेटा जाइगोट। अगर ये जाइगोट बॉडी के आउटसाइड में बने, ये जनरली होता है उन ऑर्गेनिज्म में जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है और जिनमें जाइगोट की डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होती है। अब बोलो, ये जाइगोट है, लेकिन ये जाइगोट को मालूम पड़ा कि बाहर एनवायरमेंट कंडीशंस बहुत खराब है, ऐसी कंडीशंस, पोल्यूशन ज्यादा है या और कुछ, उस समय ये जाइगोट को डेंजर लगता है। ये जाइगोट को लगता है कि यार मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। उस टाइम इन ऑर्गेनिज्म का जाइगोट क्या करता है, इट डेवलप्स सम लेयर, एक्सटर्नल लेयर्स। ये जाइगोट जो है कुछ लेयर अपने बॉडी के ऊपर चढ़ाता है, एक्सटर्नल कवरिंग अबाउट द जाइगोट। जाइगोट के ऊपर एक एक्सटर्नल कवरिंग आ जाती है, क्लियर, जो जाइगोट को बचाती है फ्रॉम डेसिकेशन। इट प्रोटेक्ट्स द जाइगोट, एक्सटर्नल कवरिंग protects the zygote from desiccation। इसको बचाता है, desiccation means टूट जाने से, ब्रेक होने से, क्लियर। इसका मतलब जब तक एनवायरमेंटल बाहर खराब नहीं रहा है तब तक ये कवरिंग जिसके ऊपर ही रहती है ना, और उसके बाद जब हालात ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद ये जर्मिनेट होता है। Then this zygote come out and then germinate। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे ही zygote बना उसके ऊपर जर्मिनेट होना चाहिए था, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाना चाहिए था, डिवीजन करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कुछ रेस्ट लेता है। ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म है जाइगोट बना, लेकिन वो जाइगोट एम्ब्रियो में जाने से पहले टेक सम रेस्ट फॉर जर्मिनेशन। क्यों? बिकॉज ऑफ द हार्श एनवायरनमेंट। ये नहीं एनवायरमेंटल फैक्टर है। कुछ जाइगोट्स ऐसे होते हैं जो फॉर्मेशन के बाद ही अपने बॉडी के ऊपर एक कवरिंग डेवलप करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। That means some zygote takes rest
before going into embryo formation. इतना ही था ये. Now last point zygote formation का, that is वो ये है कि अब कैसे हमने लिखा है zygote is a vital link between the two generations. अब कैसे आगे बताती है zygote is a vital link between two generations. Yes, एक वाइटल लिंक है. इसका मतलब क्या होगा सर? वाइटल लिंक मतलब ये लिंक है बिटवीन यू एंड योर फादर मदर. आप एक जनरेशन, कल आपके बच्चे आएंगे वो नेक्स्ट जनरेशन, तो उनके बच्चे थर्ड जनरेशन, इस तरह से ये जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन है, ये ज़ाइगोट इनको आपस में मिलाता है, लिंक बनाता है ना? कैसे? That means it maintains, ये मेंटेन करता है the simple chromosome. Chromosome number in between the generations. बहुत इजी है. क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रखना ये किसका काम है? ज़ाइगोट का. अगर ज़ाइगोट जब एक सेल होती है, जब वो बनता है, अगर ज़ाइगोट में एक भी उस सेल में एक भी म्यूटेशन आ गया तो उस ज़ाइगोट से जितने भी सेल्स बनेंगे सबके सब में म्यूटेशन होगी. ये ऑर्गन सर्वाइव नहीं कर सकता. तो इसीलिए ये ज़ाइगोट का ही काम है जो हमारे जनरेशंस के अंदर क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रखता है ना? कैसे? ये मेरा बॉडी है पेरेंट, सिंपल. इसकी बॉडी क्या है? 2n है ना? 2n से क्या बनेंगे? गैमेट्स बनेंगे. वन इज मेल गैमेट, सेकंड इज फीमेल गैमेट. क्लियर? सिंपल. ये दोनों मिलेंगे क्या बनाएंगे? ज़ाइगोट बनाएंगे. दैट इज 2n ज़ाइगोट. यही 2n ज़ाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बना के बनाएगा बॉडी. ये बॉडी भी क्या होगी? अब देखो जरा, न्यूबॉर्न की बॉडी 2n, पेरेंट की बॉडी. क्या ये क्रोमोसोम नंबर कॉन्स्ट करता है? इधर हाँ नहीं. ये देखो बॉडी का लिंक करता है न्यूबॉर्न बॉडी के साथ. वो कौन है बीच में? 2n ज़ाइगोट है ना? This is a vital link between the two organisms. Okay? It conserves the number of genes. It conserves the number of genetic material. It conserves the number of chromosomes. Clear? So all about the zygote formation. So the last one is the embryogenesis. Finish. इसके बाद हम इस चैप्टर को डाटा वाइज करेंगे. ठीक है? लास्ट वन इज द एम्ब्रियोजेनेसिस. बेटा ये हो गया ये वाला पोर्शन. कहाँ पे बेटा? डेसिकेशन के इसका माने है ब्रेक होना. हो गया? डेसिकेशन और ब्रेकिंग से बचाता है एलडीएल. बेटा ये क्लियर हुआ? शाबाश. जाओ अब इधर देखो लास्ट पॉइंट. इसके बाद मैं आपको लास्ट पॉइंट है एम्ब्रियोजेनेसिस इज द सेकंड इवेंट ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन. दैट इज सेकंड इवेंट नोन एज द एम्ब्रियोजेनेसिस. वर्ड में मीनिंग छुपा है, कुछ याद नहीं करना है नया. एम्ब्रियो बोले तो एम्ब्रियो ही, जेनेसिस बोले तो फॉर्म या फॉर्मेशन. दोनों वर्ड्स को मिलाएंगे तो
फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। सर आप हमें बता सकते हो द डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियो एंड जाइगोट? सर आप हमें बता सकते हो द डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियो एंड जाइगोट? यस, एम्ब्रियो जो है दिस इज मल्टी सेलुलर। मल्टीसेलुलर स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उस ऑर्गेनिज्म का मल्टीसेलुलर स्टेज जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ऐसे स्टेज को हम नाम देंगे दैट इज एम्ब्रियोनिक स्टेज। जाइगोट से ही बनता है एम्ब्रियो। दिस एम्ब्रियो विल फॉर्म फ्रॉम जाइगोट। अगर ये मेरा जाइगोट था, ये जाइगोट की दो चीजें होती हैं ध्यान से। ये जाइगोट इट अंडरगोज द टू प्रोसेसेस। वन प्रोसेस इज नोन एज द सेल डिवीजन एंड सेकंड इज नोन एज द सेल डिफरेंशिएशन। जोर से बोलो, पहला क्या है? सेल। वेरी गुड, सेल डिवीजन। सेकंड कौन सा है? सेल डिफरेंशिएशन। पॉइंट समझो, खत्म हो गया। सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन पॉइंट सिंपल है। सर एक जाइगोट को एम्ब्रियो बनाने के लिए कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वो प्रोसेस मेनली दो टाइप्स के, one is the cell division, second is the cell differentiation. आपको मालूम है जब से मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया, पहले से ही मैं सेल डिवीजन माइटोसिस 2n करके आया। इसका मतलब है ये जाइगोट था, यहाँ पे जब सेल डिवीजन होगी तो ये एक सेल से नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। अगर ये जाइगोट 2n था, जब बॉडी बनेगी तो इसमें पहले सेल डिवीजन हो जाएगी। सेल डिवीजन से मल्टीसेलुलर बॉडी बनती है। आप मुझे बोलो, जब जाइगोट से जितने भी सेल्स आएंगे वो n रहेंगे या 2n? n रहेंगे या 2n? That depends upon the body of the organism. कौन सी बॉडी है ना? हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है? मान लो ये डिप्लॉइड है। ओके, जितने भी सेल्स हैं all the cells will be 2n. Multicellular organisms. Cell division 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से आगे आगे बढ़ते जाएंगे। लास्ट में एम्ब्रियो। ओके सेल। इसके बाद सेल डिफरेंशिएशन। देखो सेल डिफरेंशिएशन में क्या होता है? सेल डिफरेंशिएशन में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये क्लास है, ओके, यहाँ पे ये बंदे बैठे हैं, ये मान लो एक सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ये सभी सेल से अलग है। मैं इनको बोलता हूँ तुम कल मेरे लिए टिफिन लाना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको एक काम दिया मैं कि मुझे जब कल आना है, मुझे सर के लिए टिफिन लेके आना है, नंबर 1। इसको मैंने बोला तुम कल मेरे लिए पानी लेके आना, ओके सर। इसको मैंने बोला तुम कल मेरे लिए रेड मार्कर लाना साथ में, चौथे को मैंने बोला तुम मेरे लिए ब्लैक मार्कर लाना, उसको मैंने बोला तुम मेरे लिए डस्टर लाना। ऐसे ही जितने भी यहाँ पे सर थे और जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स थे, सबको मैंने अलग अलग काम दिया। इसी तरह जब जाइगोट से सेल डिवीजन होती है, हर एक सेल को अपना अपना पर्टिकुलर सिग्नल मिलता है, अपना अपना पर्टिकुलर काम मिलता है। तेरे को आगे जाके क्या बनाना है, तेरे को आगे जाके कौन सा ऑर्गन बनाना है, तेरे को आगे जाके कौन सा टिश्यू बनाना है, तेरे को आगे जाके कौन सी फंक्शन करनी है। हर एक सेल को अपना पर्टिकुलर सिग्नल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल these two cells, ध्यान से, हेलो यार, ये दो सेल्स को सिग्नल मिलता है कि जब तुम एम्ब्रियो बनाओगे
एम्ब्रियोजेनिसिस के बाद तेरे को डेवलप होना है ब्रेन में। यू हैव टू फॉर्म ब्रेन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। ये दो सेल्स को कहा जाता है कि तुम लोगों को क्या करना है, तुम्हारे को बनाना है एपिथेलियम टिश्यू, है ना। ये दो सेल्स को कहा जाता है, तेरे को आगे जाके बनाना है लीवर। ये सिग्नल सेल्स को कहां में मिलती है? ड्यूरिंग द एम्ब्रियो फॉर्मेशन। जैसे ही जाइगोट चेंज होता है एम्ब्रियो में, सेल डिवीजन होती है जाइगोट में। एक जाइगोट को बहुत सारी सेल्स बनती है और हर एक सेल को अपना अपना काम दिया जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियो फॉर्मेशन। इसी को हम बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। और जिस सेल को सिग्नल मिलता है वो आगे जाके वही बनाता है और कुछ भी नहीं बनाएगा। ओके, नाउ लास्ट जो ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उस बेस पे एनिमल्स की अगर मैं बात करूंगा तो दो ग्रुप्स है। एनिमल डेवलप, एम्ब्रियो डेवलप कब होता है? ये एम्ब्रियो जब बना, ये कौन सी शेप से बाहर आता है? वेदर एग और बेबी, उस बेस पे। बेटा ये हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर, हो गया। शाबाश, ध्यान से लास्ट पॉइंट है। अगर मैं एम्ब्रियोजेनिसिस की बात करूंगा एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है दो डिफरेंट ग्रुप्स में। वन ग्रुप इज नोन एज विविपारस, सेकेंड ग्रुप इज नोन एज ओविपारस। याद रखना, सर सिंपली बात है, एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद, छोटी सी बात, एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद अगर ये एनिमल, ये पेरेंट ने इसको जन्म दिया इन द फॉर्म ऑफ बेबी, बर्थ, इसमें जो ऑफस्प्रिंग है उसको बर्थ दिया जाता है, जन्म दिया जाता है। दैट एनिमल इज नोन एज विविपारस। अगर इसने बेबी को जन्म नहीं दिया, इसने एग ले किया, अंडे दे दिए, ओके, वो एग्स जो है दो प्रकार के हो सकते हैं। ये हो सकता है फर्टिलाइज्ड एग भी, ये हो सकता है अनफर्टिलाइज्ड एग भी। फर्टिलाइज्ड एग फॉर एग्जांपल, अगर ये बर्ड है, कोई भी बर्ड, ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर एग है, अगर इसको बॉडी के अंदर में स्पर्म मिला तो ये फर्टिलाइज्ड एग कहलाएगा। ओके, बॉडी के अंदर स्पर्म मिला तो यहाँ पे जाइगोट बनेगा, ये एग बाहर आएगा। वे जाइगोट, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग। सिंपल सी बात। कभी इसको अगर स्पर्म नहीं मिला तो ये एग जो है ऐसे ही खाली पीली बाहर आएगा, इसमें जाइगोट नहीं होगा, दैट्स अनफर्टिलाइज्ड एग। बर्ड्स की बात करूंगा मैं, बर्ड्स एग्स देते हैं, ये एग्स फर्टिलाइज्ड भी हो सकते हैं, अनफर्टिलाइज्ड भी हो सकते हैं। फर्टिलाइज्ड मींस ये एग इसकी बॉडी के अंदर था, ओके, ड्यूरिंग एग फॉर्मेशन, जब एग बना था तो इसको स्पर्म मिला मेल से, मेल बर्ड से, यस, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। स्पर्म आ गया बॉडी के अंदर, एग से मिला तो उसने जाइगोट बनाया यहाँ पे, तो ये बर्ड जो है अपनी बॉडी के अंदर एग नहीं रखता है, बाहर देगा, ठीक है, दे एग्स। तो ये एग जो है ये तब कहलाएगा फर्टिलाइज्ड एग। ये एग फर्टिलाइज हुआ, ये बर्ड अपना एग फॉर्मेशन कंटिन्यू करेगा सेकेंड फेज में, चाहे इसको स्पर्म मिला होगा फर्टिलाइज, बाय द वे इसको स्पर्म नहीं मिला लेकिन ये फिर भी एग बनाएगा, है ना। तब जाके जो उसने एग ले किया,
अगर 10 बार नहीं मिला तो फिर भी एग ले करेगी, तो वो कहलाएगा अनफर्टाइज्ड एग। सिंपल सी बात, क्लियर? शाबाश। इसमें एग्स ले करता है, इसमें बर्थ देता है। तो यहाँ पे जब बर्थ देगा तो एम्ब्रियो डेवलप होता है इनसाइड बॉडी, है ना? बॉडी के अंदर डेवलप हो जाएगा, अंदर ही बच्चा बनेगा, फिर जाकर पाथवे शुरू होगी। क्लियर? ऐसे को बोलते हैं वेरी पैस एनिमल, ऐसे एनिमल जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं। सिंपल। अगर मैं ह्यूमन्स के एम्ब्रियो की बात करूंगा, इनके सर्वाइवल चांसेस ज्यादा होते हैं, जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो बॉडी के अंदर बनता है, प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलती है उसको, मदर का केयर मिलता है उसको, इसलिए उसको सर्वाइवल चांसेस ज्यादा होते हैं। मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। अगर मैं इसकी बात करूंगा बेटा, तो यहाँ पे जैसे इसने एग ले किया, मान लो ये फर्टाइज्ड एग था, तो इस बर्ड को खतरा लेता है। क्यों? क्योंकि इसने बॉडी से बाहर एग भेजा, ये फॉर्म ऑफ फर्टाइज्ड एग था, इसमें जाइगोट था, ये एग आ गया इधर, इससे एग, इसके अंदर जाइगोट है, ये जाइगोट जब बना, इसके बाद ये बाहर आएगा ये एग, और बाहर जाके ये जाइगोट जो है डेवलप होगा एम्ब्रियो के अंदर, छोटे एम्ब्रियो। लेकिन ये एम्ब्रियो को बचाने के लिए ये बर्ड क्या करता है, इस एग के ऊपर अपनी एक कवरिंग बिठाता है, एक कवरिंग ऐसी, इसको बोलते हैं एग शेल। ऐसे आउटर कवरिंग इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज कैल्केरियस शेल। याद रखना, कल के एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है, दैट इज नोन एज कैल्केरियस शेल। क्यों बोलते हैं कैल्केरियस? कैल मीन्स हो गया कैल्शियम का बना होता है, हार्ड होता है थोड़ा सा, दिस इज हार्डेस्ट इन नेचर, इतना हार्ड नहीं कि आप उसको तोड़ भी नहीं सकते, नहीं ऐसा हार्ड कि बाकी उस पे जो ये लेते हैं प्रेडेटर्स, उनसे बचाने के लिए इसमें एक कवरिंग होती है, कैल्केरियस शेल। और ये ओविपर्स के एग्जांपल क्या है? रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। याद रखना एग्जांपल, रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो है वो ओविपारस है, वो एग ले करते हैं और उसके ऊपर डेवलप करते हैं कैल्केरियस शेल जो बना होता है कैल्शियम का। यहाँ पे कोई शेल नहीं रहता है, सर्वाइवल चांसेस ज्यादा होते हैं, यहाँ पे सर्वाइवल चांसेस लेस। एग पेन में भी डाल सकते हैं, किसी भी एनवायरमेंट में कोई आके उसको खा सकता है, हो गया, चांसेस कम रहते हैं यहाँ, हो गया फिनिश। नाउ लास्ट पोर्शन, इन केस ऑफ प्लांट्स, बस एम्ब्रियोजेनेसिस इन प्लांट्स, सिंपल सी बात, प्लांट्स के अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस। आपको मालूम है कि एम्ब्रियो बेटा कहाँ पे बनता है प्लांट्स में? शाबाश, दिस ओवरी है ना, दिस ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, वही पुरानी बात है। दिस इज स्टिग्मा, इसके ऊपर पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन। दिस इज द पोलन ट्यूब, इस ट्यूब से लाया जाता है इनको, दिस इज द पोलन ट्यूब, ट्रांसफर किया जाता है और इस ओव्यूल के अंदर, इस ओव्यूल के अंदर एग सेल्स होते हैं। दिस इज आउटर ओवरी, ओवरी के अंदर बैठे हैं ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर बैठे हैं एग सेल्स।
इनसाइड ओवरी में कहां पे? ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर ही यहां पे एम्ब्रियो बनता है, इनसाइड ओव्यूल। और उसके बाद जब एक बार फर्टिलाइजेशन होगी, एक बार जाइगोट बना, एक बार एम्ब्रियो बना, इसकी यहाँ पे कुछ पेटल्स भी होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, है ना। मेल पार्ट, ये मेल पार्ट जो है ये सेपरेट हो जाता है, ये गिर जाता है ना। इसके पेटल्स, कलर पार्ट्स ऑफ फ्लावर वो भी गिर जाते हैं। यहाँ पे इसके ग्रीन पार्ट्स वो भी गिर जाते हैं। और लास्ट में क्या बचता है? फीमेल पार्ट। और फीमेल पार्ट जैसे जैसे एम्ब्रियो को डेवलप करता है, ओवरी जो है एक डेवलप होती है इनटू फ्रूट, याद रखना, फ्रूट पे डेवलप होता है। और जो एग है यहाँ पे ओव्यूल जो है, ओव्यूल पे डेवलप इनटू सीड एंड एग डेवलप इनटू जाइगोट। तो मिला ना, होल ग्रेन जाइगोट बनाया, इसके ऊपर जो कवरिंग थी ओव्यूल उसे सीड बनाया, सीड फ्रूट के अंदर रहता है, ओवरी के अंदर रहता है ओव्यूल, फ्रूट के अंदर रहता है सीड, है ना, सीड के अंदर रहता है जाइगोट, डेवलपिंग एम्ब्रियो। ओके, ये सीड बना। अब ये सीड है, ये सीड के ऊपर अगर आप मटर के दाने देखोगे ऐसे, ग्रीन कलर के सीड्स हैं। और जो इसके ऊपर एक दूसरी कवरिंग होती है, ये वाली कवरिंग, इसको हम बोलते हैं एपिकाल, है ना, दैट इज नोन एज द एपिकाल। ये इसको बचाता है, इस सीड को प्रोटेक्ट करता है, एक्सटर्नल कवरिंग बनाता है। और इसके बाद ये सीड आगे जाके क्या होगा? जर्मिनेट होगा इनटू न्यू प्लांट। ये होगा आपका रिप्रोडक्शन इन, ओके।